अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखिए, कल चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। इक्वेशंस का चैप्टर है, इसको डिस्कस भी हमने किया था। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे। बेसिकली हमें कुछ पॉलिनोमियल्स को जो है वो डिवाइड करना था किसी और पॉलिनोमियल से। और बट कंडीशन ये थी कि हमें जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए उसको जो है वो डिवाइड करना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया था। अब चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं कि क्या है। तो चलिए भी, एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर है 1। और अब 1 का हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट। 1 का थर्ड पार्ट है, एंड वी हैव डिवाइड बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो गिवन है, पॉलिनोमियल जो है वो एक पी ऑफ एक्स है। और वो है एक्स की पावर 5 माइनस या प्लस एक्स क्यूब है, माइनस 2x² है, -3 है, और डिविजिबल बाय x प्लस 1। So we have to divide this expression by this polynomial by x plus 1। तो चलिए, अब हम सबसे पहले जो है वो पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो p ऑफ x, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3। इस पॉलिनोमियल को हमें जो है वो डिवाइड करना है x प्लस 1 से। हमने कहा था कि जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइज़र होगा, सबसे पहले उस डिवाइज़र में से जो है वो हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, और उसके बाद जो है वो फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। पर देखिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करने के लिए ना एक छोटी सी कंडीशन है। वो ये है कि जिस भी पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना हो, हमें डिवाइड करना है, जिस भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना हो, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3, हमें इसे डिवाइड करना है। इसकी मैक्सिमम पावर जो है ना वो क्या है? वो एक्स की पावर 5 है। ये जो पॉलिनोमियल है, या ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो एक्स की पावर 5 है। तो इसमें x की पावर 4 भी होना चाहिए, इसमें x क्यूब भी होना चाहिए, x², x की पावर 1 और कांस्टेंट यानी x की पावर 0। यानी जो मैक्सिमम पावर है उससे लेके लास्ट तक सारी वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। क्यों है वो अभी हमें पता चलेगा। यानी अगर लेट सपोज हम ये करें कि हमें एक एक्सप्रेशन ये गिवन होता है कि x की पावर 5 और प्लस 1, हमें इसे डिवाइड करना होता। लेट सपोज x माइनस 1 से, x प्लस 1 से, किसी से भी। सही जी, सॉरी। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर x की पावर 5 है ना, तो इसमें x की पावर 4 भी होना चाहिए, x क्यूब, x² और x भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम अपने अपने पॉलिनोमियल को रीराइट करेंगे। किस तरीके से? यहाँ देखिएगा, हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे p ऑफ x जो है वो होगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है। 0 इंटू एक्स की पावर 4, 0 इंटू एक्स की पावर 4 0 होगा, प्लस इसमें ऐड होगा तो चला जाएगा, यानी एक्स की पावर 5 ही बचेगा। इसी तरीके से प्लस हमारे पास जो है वो क्या है? एक्स क्यूब है माइनस 2x² है। x नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोफिशिएंट भी 0 है, 0 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए, 0 इंटू एक्स की पावर 4 जो है वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, और जब वो एक्स एक्सप्रेशन में ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर एक्स की पावर 4 और एक्स मिसिंग था, तो उसको 0 कोफिशिएंट के साथ लिखा जाएगा, ये जरूरी है। यहाँ देखिएगा, अगर हमारे पास x की पावर 5 प्लस 1 है, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को जो है वो क्या करोगे?
आप इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे, एक्स की पावर 5 है ना, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो वो आप लिखोगे किस तरीके से लिखोगे, यहाँ देखो हम लिखेंगे एक्स की पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। क्योंकि होगा ये 0 इंटू एक्स की पावर 4 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, 0 इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स की पावर 5 प्लस 1, वही एक्सप्रेशन वापस बचेगा। तो जब हमें किसी भी एक्सप्रेशन को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करना हो, तो उसके लिए जो है वो लाजमी है कि उस एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। जो वेरिएबल मिसिंग है वो मिसिंग इसलिए है क्योंकि उसका कोफिशिएंट जीरो है। जो वेरिएबल मिसिंग है बेसिकली उसका कोफिशिएंट जीरो है, इसीलिए वो मिसिंग है। जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना जी। इसीलिए वो मिसिंग है, तो उसको जीरो के साथ उसके कोफिशिएंट को राइट करना होगा। अच्छा क्यों करेंगे ये बात अभी हमें समझ में आ जाएगी, क्यों करेंगे जरा देखिएगा। अब एक्चुअल पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, हमने कहा था कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइजर है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, उस डिवाइजर को सिलेक्ट करेंगे जीरो के इक्वल और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, देखिएगा जी। सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो क्या कहता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो ये कहता है कि आप क्या करोगे, जो डिवाइजर से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है जी। अब जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके कोफिशिएंट आपको यहाँ लिखने हैं, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। और कांस्टेंट क्या है, -3 है। अब देखिए अगर हम ये स्टेप नहीं लिखते और हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना शुरू करते, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट तो हम मिस कर जाते। क्योंकि जब आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो जो उसकी मैक्सिमम पावर है उसके बाद के सारे वेरिएबल होने चाहिए, क्यों, क्योंकि उनके कोफिशिएंट लिखते हैं। जो नहीं है इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट जीरो है, तो जीरो है तो लिखना पड़ेगा एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 4 नहीं है तो जीरो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, एक्स नहीं है उसका कोफिशिएंट जीरो, कांस्टेंट क्या है, -3। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो देखिएगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 4 नहीं है उसका कोफिशिएंट लिखना है ना, जीरो। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो, एक्स का कोफिशिएंट जीरो और कांस्टेंट क्या है, +1 है। तो अगर आप इसके बाद लिखेंगे तो फिर ये, अदरवाइज रीराइट करके लिखें, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 4 का 0, एक्स क्यूब का 0, एक्स स्क्वायर का 0, एक्स का 0 और कांस्टेंट है 1। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली तो वो -1 आपके पास जो है वो आ रही है, ठीक है जी। तो ये जहन में रखना है, बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के हर वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखना है। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो मिसिंग होने का मतलब ये है कि उसका कोफिशिएंट जीरो है, तो आप उसको रीराइट करके लिखें ताकि आप उनके कोफिशिएंट भी लिखें। अगर नहीं भी लिखते तो लिखना तो है, एक्स की बार 5 के बाद एक्स की बार 4 आएगा, उसका कोफिशिएंट जीरो है, एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर का -2 है, एक्स का फिर जीरो है नहीं है तो, और कांस्टेंट -3 है, ठीक है जी। बस ये ख्याल आपको यहाँ पे रखना है। चलें जी, अब क्या होगा, ये पहला वाला एज इट इज आप लिख देंगे, ये जो पहला नंबर है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हमने -1 लिखा। इन दोनों को जस्ट सॉल्व करेंगे, 0 -1 माइनस का 1 होगा, ठीक है जी।
माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का वन, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का वन। वन प्लस वन कितना होगा, टू होगा। माइनस वन मल्टीप्लाई होगा टू से तो माइनस का टू आएगा, यहाँ पे माइनस का टू लिखा। माइनस का टू, माइनस का टू, माइनस का फोर। सिंपल सॉल्व हो रहा है। माइनस वन मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा, ये सिंपल सॉल्व हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है। माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर से तो प्लस का फोर आएगा, यहाँ पे प्लस का फोर लिखा, प्लस का फोर, प्लस का जीरो फोर ही होगा। माइनस वन मल्टीप्लाई होगा प्लस के फोर के साथ तो माइनस का फोर, यहाँ पे माइनस का फोर लिखा। माइनस का फोर और माइनस का थ्री, माइनस का सेवन। ठीक है जी। कल हमने बात की, कल हमने ऐसे तीन क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने कहा जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें, दो नंबर्स को डिवाइड करें, तो उस सूरत में हमें दो रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट में दो चीजें मिलती हैं, एक रिमाइंडर होता है, एक कोशेंट होता है। कोशेंट क्या होगा, ये होगा। रिमाइंडर क्या होगा, ये होगा। तो अब जब कोशेंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो कोशेंट लिखते हुए जो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जिसको डिवाइड किया वो स्टार्ट हो रहा था एक्स की पावर फाइव से। ठीक है ना जी। अब ख्याल रखिएगा, जो कोशेंट है वो एक पावर कम कर देंगे, ये नहीं कि एक्स की पावर फाइव है तो अब एक्स क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर फाइव है तो फिर कांस्टेंट है, नहीं, एक पावर कम करेंगे। ये हमने कल बात की थी। जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो कोशेंट में वेरिएबल की एक पावर लेस हो जाती है। ये पावर फाइव से स्टार्ट हो रहा है तो कोशेंट स्टार्ट होगा पावर फोर से, और ये कोफिशिएंट होंगे, यानी हम लिखेंगे वन इंटू एक्स की पावर फोर प्लस माइनस वन इंटू एक्स क्यूब, इसी तरीके से प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर इंटू एक्स और प्लस फोर, ये है कांस्टेंट। यानी एक्स की पावर फोर से स्टार्ट करेंगे, दोबारा देखें, वन इंटू एक्स की पावर फोर माइनस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स और प्लस फोर। ये क्वेश्चन हमारे पास होगा एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और प्लस का फोर। ये हमारे पास होगा क्वेश्चन। और जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो जो लास्ट में नंबर आ रहा है वो रिमाइंडर होगा। तो जो रिमाइंडर हमारे पास है वो क्या होगा, वो ये है, रिमाइंडर है माइनस का सेवन। ये होगा हमारा आंसर। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से बेसिकली हमने कल सॉल्व किए थे तीन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन के पहले दो पार्ट और एक हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी। एग्जाम्पल में बेसिकली हमारे पास जो कोफिशिएंट थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट, मतलब एक्सप्रेशन में डिफरेंट कोफिशिएंट आ रहे थे, तो एक प्रॉपर नंबर्स के साथ था। हमने कहा कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट ख्याल सिर्फ ये रखना है कि चूंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम यहाँ कोफिशिएंट लिखते हैं तो वो उस एक्सप्रेशन के सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होंगे। जो वेरिएबल मिसिंग होगा इट मीन्स कि उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, वो जीरो है। तो इस तरीके से हमें इसे जो है वो क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। अभी और देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उन्हें भी हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही से सॉल्व करेंगे। भाई असर की नमाज तो आप पहले पढ़ लिया करें, असर की नमाज की ब्रेक तो नहीं होगी। 6 बजे जो है वो हमारी क्लास होती है, तो 6 से पहले असर पढ़ लिया करें। 5 से 6 सर जावेद ने क्लास ली थी। अच्छा, चलें ठीक है, इसको अब फिर नेक्स्ट में देखते हैं। सही है, अच्छा पहले क्लास है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है टू। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर टू पेपर में आ चुका है, या इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। पेपर अब मेरे पास अभी तो है नहीं, ठीक है जी। तो देखते हैं जी, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है कि सुनिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इज x प्लस फाइव अ फैक्टर ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फिफ्टीन। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए x प्लस फाइव बी अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर गिवन है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपने मैट्रिक में सॉल्व किए होंगे शायद,
डिवाइड करके या परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोबारा से देखेंगे। देखिए गिवन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो है 2x³ प्लस kx² माइनस का 2x और प्लस का 15, प्लस का 15, ठीक है सॉरी, ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल जो है वो हमें गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, ये जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिस एक्सप्रेशन, अच्छा गिवन में एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसका फैक्टर गिवन है, फैक्टर जो है वो इसका क्या है, वो है x+5, ठीक है जी। फाइंड हमें करनी है के की वैल्यू, तो दोबारा से सुनिएगा। अच्छा उम्मीद है आप लोगों के पास बुक होगी, बुक होनी चाहिए, तो मैं इसकी पिक्चर ले लेता, मैंने ली नहीं, सॉरी। फाइंड हमें करना है के, दोबारा से सुनिएगा क्वेश्चन, बुक है तो अच्छी बात है, बुक में लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, इस एक्सप्रेशन में हमें एक वेरिएबल जो है वो गिवन है जो कि के है, हमसे कहा जा रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी कि इफ x+5 बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, के की जगह पर क्या रखा जाए कि x+5 इसका फैक्टर हो। मुझे याद नहीं, शायद मैट्रिक में भी ऐसा क्वेश्चन हो, मुझे परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन तो याद है, मैट्रिक में आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर वगैरह निकाले होंगे, शायद नई बुक में हो, पुरानी वाली बुक में तो थे, ठीक है, वो बहुत पुरानी पुरानी वाली बुक में, वो भी उसमें भी शायद कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस एक्सप्रेशन बी द, पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फैक्टर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर के थे शायद, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, उसमें कहीं ए या के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एक्सप्रेशन बी द परफेक्ट स्क्वायर, अगर एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो के की या ए की वैल्यू फाइंड करें। ये शायद इस तरह भी हो कि अगर ये एक्सप्रेशन जो है x+5 जो है वो इसका फैक्टर है तो के की क्या वैल्यू होगी। देखिए अगर हमें जो है वो, अगर लेट सपोज मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 3 जो है, क्या 3 जो है वो फैक्टर है, फैक्टर भी हम कह सकते हैं, हम रूट भी कह सकते हैं, रूट ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 12, क्या 3 जो है वो रूट है या फैक्टर है 12 का, आप किस तरीके से बताएंगे कि 3 जो है वो फैक्टर है 12 का। थैंक यू। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3 जो है वो 12 का फैक्टर है या रूट है, किस तरीके से पता चलेगा। अच्छा किसी ने कहा एलसीएम ले लें, देखिए आसान सा तरीका ये है कि आप जो है वो 12 को 3 से डिवाइड करें, अगर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 3 4 12, अगर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है इस नंबर का फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या, अगर यहाँ देखिएगा कि इज 5 बी द फैक्टर ऑफ 12, क्या 5 जो है वो 12 का फैक्टर है, डिवाइड करके देखते हैं, 5 2 10 और बाकी रिमाइंडर बचा 2, ठीक है ना जी, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा तो हम ये कहेंगे कि नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 बचा तो हम कहेंगे कि 3 12 का फैक्टर है मगर 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, यानी अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर उस दूसरे नंबर का फैक्टर है। अब आइदर वो नंबर हो या वो एक्सप्रेशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखें, के को छोड़ दें, अगर मैं आपसे ये कहता या अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि प्रूव दैट x+5 बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x+5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, कैसे प्रूव करेंगे, x+5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, x+5 से डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो फैक्टर होगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि
अगर x प्लस 5 जो है वो फैक्टर है, अगर x प्लस 5 जो है वो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, तो k की वैल्यू फाइंड करो। अब किस तरह से करेंगे, हम सिंपली इस एक्सप्रेशन को x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, जब हम x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में एक अननोन हमें नजर आ रहा है जो कि k है। तो होगा ये कि जो रिमाइंडर होगा ना वो कुछ k की फॉर्म में आएगा। एंड इफ x प्लस 5 बी द फैक्टर, तो रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तो रिमाइंडर को जीरो के इक्वल रखेंगे और वहां से फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू। अच्छा, अब हमें बेसिकली करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को x प्लस 5 से डिवाइड करना है, जो अभी हम इससे पहले भी करते आए कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते आए। यहाँ भी हमें यही कुछ करना है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। बट क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा था कि डिवाइड तो करो मगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए। अब यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है या क्या करना है। सिंपल वो कह रहा है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है, k की वैल्यू निकालो। अब हम किसी भी मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, मगर पेपर में ये जो क्वेश्चन आया है उसमें बाकायदा मेंशन था कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ x प्लस 5 बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो वहां पे पेपर में मेंशन था कि आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो यूज करना है। लिहाजा यहाँ भी हम डिवाइड करते हुए सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। तो चलिए जी, अगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमें यूज करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास डिवाइजर है उसे लेट किया जीरो के इक्वल, और हमने क्या किया कि यहाँ से फाइंड कर ली वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, by using synthetic division method, synthetic division method अगर हम यूज करें तो synthetic division method जो है वो क्या कहता है, synthetic division method जो है सॉरी वो ये कहता है कि जो डिवाइजर है उसमें से जो वैल्यू निकाली आप यहाँ पे रखिए। ठीक है जी, रख दिए। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, वो 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, वो के है। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो है -2, और कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो है 15। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है। 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15। तो 2k-2 और 15 ये हमने यहाँ पे लिखा। अब जो पहला वाला नंबर है उसका एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। इस 2 को एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा यहाँ लिखा जाएगा। 5 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा, -10 होगा। ये दोनों सिंपल सॉल्व होंगे। के में से 10 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा k-10। ठीक है ना जी। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5 के से मल्टीप्लाई होगा, -5k माइनस का 5 माइनस के 10 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ना। तो ये हो जाएगा -5k और माइनस माइनस प्लस का 50। ये सिंपल सॉल्व होगा। -5k प्लस 50 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -5k और प्लस का 48। ऐसे होगा, प्लस का 50 माइनस का 2 प्लस का 48 हो जाएगा। ठीक है जी। अब माइनस का 5k इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5k माइनस के 5k से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं। माइनस का 5k क्या था, 15 था, प्लस का 15 था। माइनस का 5k, माइनस के 5k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 25k माइनस का 5 और प्लस का 48 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस का 5 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो अ, कितना होगा, 240 आई थिंक, 240। ठीक है जी, माइनस का 240 हो जाएगा, माइनस का 240 हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सही जी, तो दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस 5 बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर x प्लस 5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालें। सिंपल, अगर x प्लस 5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए।
डिवाइड करते हुए किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, आप वो मेथड भी लिख कर सकते हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में किया, बट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और पेपर में बाकायदा स्पेसिफाई था कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, या क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 भी एक दफा पेपर में आया है, वहां भी मेंशन था कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए जो डिवाइजर था, जो फैक्टर था, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाली, -5 आ गई। अब जो पॉलिनोमियल गिवन था उसके कोफिशिएंट हमने लिख दिए, ठीक है जी। उसके बाद जो पहला वाला हमारे पास नंबर है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आया यहाँ लिखा, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा, -10 या -10 लिख दिया, के में से 10 माइनस होगा, के -10 हो गया, -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -5 के और माइनस माइनस प्लस 50, तो ये हो गया -5 के प्लस 50, ये सॉल्व होगा इसके साथ, -5 के एज इट इज रहा, +50 -2 प्लस का 48, -5 के इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 25 और माइनस का 240। अब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 25 के माइनस का 240 में से 15 गया तो 225 होगा, 225 होगा, ठीक है जी। अब ये तो कोफिशिएंट है कोशेंट के, इनको तो छोड़ दीजिए, ये है रिमाइंडर। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये बताते हैं कि जो रिमाइंडर है ना वो क्या आया। हम यहाँ पर ये बताते हैं कि जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो है 25 के माइनस का 225, एंड वी नो दैट कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इफ x+5 बी द फैक्टर, अगर x+5 जो है वो फैक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि रिमाइंडर होना चाहिए 0 के इक्वल। यही बात है ना, ये जो बात हमने यहाँ पे की, अगर 3 जो है वो 12 का फैक्टर है तो कैसे पता चलेगा फैक्टर है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ भी वो यही कह रहा था x+5 इसका फैक्टर है, हमने इस एक्सप्रेशन को x+5 से डिवाइड किया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो रिमाइंडर आया उसको रख देंगे 0 के इक्वल। तो रिमाइंडर हमारे पास है 25 के -225, इसको हमने इक्वल रख दिया 0 के। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी के की वैल्यू, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास है 25 के 225 माइनस का, वहां जाके प्लस का हो जाएगा 225, और होगा ये कि 25 से 225 कैंसिल करें तो जी 25 से 4 दफ़ा 4 दफ़ा 8 दफ़ा 9 दफ़ा तो 9 आएगा, ठीक है जी। तो आंसर आ गया हमारे पास 9। तो ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू, ठीक है जी, 9 कह रहे हैं, 9 9। तो डिवीजन में सिर्फ पहला वाला कैसे हुआ ये बता दें, है डिवीजन में पहला वाला कैसे हुआ, कौन सा डिवीजन में पहले वाला कैसे हुआ, सवाल समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं भाई, डिवीजन में पहले वाला कैसे हुआ, पता नहीं, ये एज इट इज लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, और के में से 10 माइनस होगा तो के -10 आ जाएगा, शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए बिल्कुल वही सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो हमने कल भी सॉल्व किया था। क्वेश्चन तो यहाँ लिखेंगे नहीं ना, जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ x+5 बी द रूट ऑफ और फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अगर x+5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो हमें जो है वो क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सिंपल क्या किया कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए जो है वो यहाँ पर इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हमने रखा 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल रखने पे हमने फाइंड कर ली के की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर जो है वो ये करना था, ठीक है जी। क्वेश्चन की यहाँ हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे मेंशन करना, उसे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर जरा 3 देख लें, या क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर आप 5 देखें तो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, 2 है। जरा देखिएगा जी, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए हमें एक पॉलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन जो है वो पी ऑफ एक्स जो है वो गिवन है, और वो पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो है एक्स क्यूब माइनस 4x² और प्लस का के एक्स माइनस का 2। वो ये कह रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो सकता है या इसका फैक्टर जो है वो x माइनस 2 है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो यहाँ पर k है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो अप्लाई करते हुए होगा क्या, होगा ये कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो k है, और कांस्टेंट जो है वो -2 है। डिवाइड, यहाँ से डिवाइडर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। 1 एज इट इज उतरा, 2 1 का 2 यहाँ पर आ गया, माइनस का 2, 2 2 का 4, माइनस का 4, दिस इज के -4, ये मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2 के माइनस का 8, और ये हो जाएगा 2 के -10, और ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर होना चाहिए 0 के इक्वल, और इसको 0 के इक्वल रख के आप जो है वो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 5 के इक्वल आएगी। ठीक है, वो प्रॉपर उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो सिमिलर उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ठीक है जी, वापस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक पेपर में आ चुका है, और अगेन मेंशन था सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। जरा देखिएगा कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है x माइनस 2y इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि x minus 2y, we have to prove that x minus 2y be the factor of be the factor of 12x cube minus 31x square y प्लस का 2x y का स्क्वायर और प्लस का 24y क्यूब, प्लस का 24y क्यूब। देखिए जी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट और शो दैट के x माइनस 2y जो है बी द फैक्टर ऑफ x minus 2y be the factor of 12x cube minus 31x square y plus 2x square 2xy square और plus 24y cube. We have to show that this expression be the factor of this expression. यानी ये जो पहला एक्सप्रेशन हमें गिवन है x माइनस 2y जो है ये फैक्टर है इस दूसरे एक्सप्रेशन का जो यहाँ पर हमें दिया गया है। तो अगेन यही जो अभी हमने बात की, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 जो है वो 12 का फैक्टर है कैसे प्रूव करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रूव हो जाएगा। यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2y से। जब इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि x माइनस 2y जो है वो क्या है, वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो अब यहाँ पर अगेन हमें नहीं कहा गया कि डिवाइड करते हुए आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, मगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में लिख दिया कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड प्रूव दैट x माइनस 2y बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फिर तो मजबूरी होगी ना। तो बेहतर है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज करें, उसी को प्रैक्टिस में रखें। मेरे ख्याल से मुश्किल मेथड नहीं है। तो चलिए जी, अब इसको डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये कहता है कि सबसे पहले जो डिवाइजर है उस डिवाइजर में से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, उसे 0 के इक्वल रख के। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमने लेट किया कि x माइनस 2y जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए
उनमें हमारे पास जो है वो एक ही वेरिएबल था, एक्स की फॉर्म में जो है वो हमें गिवन थे। इससे पहले हमने जितने एक्सप्रेशन सॉल्व किए, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स भी है और वाई भी है। अब क्या किया जाए, अब इसे किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लेंगे। या तो आप इसे x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करें, अगर x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, अगर y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकालें। बाय द वे 1 मिनट रह गया है, तो मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, मीटिंग एंड करके वापस आइएगा।